नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के टॉप 5 खबर पर। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान का मनाया गया जन्म दिवस। सीट कटौती को लेकर आयशा ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा शहर में डकैती की योजना बनाते समय मधुबनी जिला के कुख्यात अपराधी कर्मी अशोक मंडल को किया गिरफ्तार। साथ ही एक लोडेड पिस्तौल व 5 गोली हुआ बरामद। लहरियासराय थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार में पुलिस ने छापेमारी कर कार्टून में पैक रॉयल स्टेज शराब के साथ एक व्यक्ति को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। पीएनबी के कैश वाहन से बेटाओपी थाना के द्वारा 3 से 4 लीटर शराब की गई थी बरामद। साथ ही जिला अधिकारी के निर्देश पर मजिस्ट्रेट बहाल कर थाना परिसर में जीसीबी के मद से जब्त शराब को किया गया नष्ट। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज के 5 बड़ी खबरें टॉप 5 है। अब खबर विस्तार से। बौछार ने ही पूरे शहर में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं मुख्य सड़क से लेकर गली तक की सड़कें बरसात के पानी में गुम हो गई। स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि लोगों के लिए घर से बाहर कदम निकालना भी मुश्किल हो रहा है। जहां सोमवार की रात से ही शुरू हुई बरसात ने बुधवार को अपना रूप तीव्र कर लिया है। हालांकि उमस भरी गर्मी से लोगों ने राहत तो पाई, लेकिन चारों ओर हो चुके जल जमाव ने स्थिति को विकट कर दी। मंगलवार की सुबह से हो रही बारिश ने नगर निगम की नाला सफाई व जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। लगभग 9 घंटे तक रुक रुक कर हुई बारिश से भीषण जल जमाव ने शहर के आधे से ज्यादा मोहल्लों को अपनी चपेट में ले लिया। कई मोहल्लों में जल जमाव के कारण नाव चलने की स्थिति तक बन गई। घर में पानी घुस जाने से कई लोगों के यहाँ चूल्हा तक नहीं जला। शहर की हृदय स्थली कहा जाने वाला दरभंगा टावर चौक जल जमाव के कारण तैरता नजर आया। लोगों को सुविधाएं देने का दावा करने वाला नगर निगम कार्यालय भी पानी से घिरा नजर आई। शाम को लगभग 4 बजे बारिश के थमने के बाद जल जमाव से प्रभावित मोहल्ला के लोगों ने चैन की सांस ली। वहीं दूसरी तरफ बारिश के कारण दरभंगा टावर के इर्द गिर्द की सड़कें पूरी तरह डूब गई। जरूरी सामग्री खरीदने वहां पहुंचे लोगों ने उल्टे पांव लौटाना मुनासिब समझा। सीएम साइंस कॉलेज के सामने की सड़क पर भी लगभग 2 फीट पानी बह रहा था। उधर से गुजरने वाले कई 2 पहिया वाहन बीच पानी में बंद हो गए। नगर निगम कार्यालय से लेकर जेपी चौक तक जल जमाव के कारण लोगों को उधर से गुजरने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। गौरतलब कि बारिश से लहरियासराय शहर के भी कई मोहल्ले टापू में तब्दील हो गए। कई मोहल्ले में लोगों के घरों में नाले का पानी घुस गया। चौकी व पलंग पर बैठकर लोग जल निकासी का इंतजार करते रहे। शहर के जाम पड़े नालों से जल निकासी नहीं होने के कारण उन लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। जहां लक्ष्मी सागर मोहल्ले की कई सड़कों पर भी भीषण जल जमाव हो गया। सड़कों पर नाले का पानी जमा हो जाने से लोगों ने अपने घरों में ही सिमट कर रहना मुनासिब समझा। स्कूल से लौटकर अपने घरों तक पहुंचने में बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। बगल के कटरहिया और धर्मपुर मोहल्ले में भी भीषण जल जमाव से लोगों को अपने घरों में सिमट कर रहने को मजबूर कर दिया। LN मिश्रा पथ पर स्थित उर्दू मोहल्ले की सड़कें पूरी तरह डूब चुकी थी। सड़क के अगल बगल रहने वाले लोगों के घरों में काफी पानी भर गया था। बगल के शाह सुपर मोहल्ला व
फजुल्लाह मोहल्ले में लोगों के घरों के अलावा सड़क किनारे की दुकानों में भी नाले का पानी घुस गया। समाचार लिखने तक इन मोहल्लों में जल जमाव बरकरार था। शहर के मुख्य बाजार में शुमार करने वाले कमर्शियल चौक की सड़क भी पूरी तरह डूब गई। वहां से लोगों को पैदल गुजरने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी। दो पहिया वाहन चालक भी गुजरने में हिचकते रहे। बताते चले कि बंगाली टोला और बलभद्रपुर मोहल्ले का भी बुरा हाल हो गया। बाजार से जरूरी सामग्री लाने के लिए लोगों को घोर मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा शहर में डकैती की योजना बनाते समय मधुबनी जिला के कुख्यात अपराध कर्मी अशोक मंडल को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके पास से एक लोडेड पिस्टल एवं 5 गोली बरामद की है। गौरतलब की छापेमारी टीम का नेतृत्व एएसपी दिलवास अहमद एवं भालपट्टी ओपी प्रभारी कर रहे थे। बताते चले कि वरीय पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी प्रदान की। गौरतलब की छापेमारी टीम का नेतृत्व एएसपी दिलवास अहमद एवं भालपट्टी ओपी प्रभारी कर रहे थे। बताते चले कि वरीय पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी प्रदान की। इसी के लिए हम लोगों ने विशेष टीम उसकी सदर के नेतृत्व में गठित की थी। उस टीम के द्वारा आज रात में वेस्ट बंगाल से एक गाड़ी में शराब और सब्जी दोनों आई है। इसमें हम लोगों ने करीब 650 लीटर शराब बरामद की है। उसमें एक व्यक्ति ऑन द स्पॉट गिरफ्तार हुआ। बिहार में शराबबंदी के बाद सब्जी कारोबारियों के द्वारा दरभंगा शहर में सब्जी में छुपाकर भारी मात्रा में शराब लाकर व्यापार किया जा रहा था। तो वहीं लहरियासराय थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार में पुलिस ने छापेमारी कर कार्टून में पैक रॉयल स्टेज की 238 पीस बियर 25 पीस एवं फ्रटी 2552 बोतल बरामद कर विपिन शाह के पुत्र बादल कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा में शराबबंदी लागू होने के उपरांत पंजाब नेशनल बैंक के कैश बांध से बेता ओपी थाना के द्वारा 3 से 4 लीटर शराब बरामद किया गया था, जहां जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर मजिस्ट्रेट बहाल कर थाना परिसर में जेसीबी के मदद से जब्त शराब को नष्ट किया गया। इस मौके पर मजिस्ट्रेट सह सदर सीओ राकेश कुमार, थाना अध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज दल बल के साथ मौजूद थे। दरभंगा में चल रहे अवैध बुच्चर खाना को बंद कराने के मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले संजीव मिश्रा की अध्यक्षता में नाका नंबर 6 पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन राज्य सरकार के खिलाफ किया गया। गौरतलब की धरना का नगर विधायक संजय श्रावगी, बीजेपी जिला अध्यक्ष हरी सैनी, पूर्व एमएलए मिश्री लाल यादव, डॉक्टर मुरारी मंडल झा ने संबोधित करते हुए कहा कि जिले में चल रहे अवैध बुच्चर खाना को जिला अधिकारी अविलंब बंद कराएं, नहीं तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। को इसकी चिंता नहीं है। मैंने कहा बार विधानसभा में पूरे देश में समाचार बना, राष्ट्रीय स्तर का समाचार बना कि 18% 17% आबादी के लिए 720 करोड़ रुपया खर्च करती है, तो निश्चित रूप से 83% आबादी के लिए सरकार बजट में 3,000 करोड़ का उपबंध करके पूरे बिहार में स्मशान घाटों में न करेंगे। सरकार ने कहा नीति बनाएंगे, देखते हैं, करते हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई और बजटीय उपबंध बजट में नहीं किया। जहां तक भूजल खाने की मांग है, इसको भी मैंने विधानसभा में उठाया था। बिरल अनुमंडल के 25वीं वर्षगांठ पर बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी की अध्यक्षता में त्रिदिवसीय रजत जयंती समारोह का आयोजन स्टेडियम में किया गया। वहीं इस अवसर पर मंगलवार की संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर कई लोग उपस्थित थे।
डेनमी रोड स्थित जिला लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का जन्म दिवस मनाया गया, वहीं जिसकी अध्यक्षता लोजपा के दरभंगा जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अल्पसंख्यक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शहनवाज अहमद उपस्थित थे। जी बताइए। 5 जुलाई 2017 हम लोग आज आदरणीय नेता अपने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के राज्यव्यापी शेषपूर्ण विरोध प्रदर्शन के तहत दरभंगा के नरगौना परिसर से मनोकामना मंदिर विश्वविद्यालय कैंटीन होते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय तक विरोध मार्च निकाला गया। वही विरोध मार्च में नेट का परीक्षा वर्ष में 2 बार लेना होगा, उस शिक्षा शोध पर हमला बंद करो, MHRD UGC होश में आओ, छात्र के भविष्य पर हमला नहीं सहेंगे आदि के नारे छात्र लगा रहे थे। वही दूसरी तरफ विरोध मार्च का नेतृत्व आयशा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य विशाल मांझी, मयंक कुमार, मोहम्मद अफजल ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर UGC नेट की मनमानी, MHRD UGC की जो नीति है उसके खिलाफ आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि UGC के द्वारा हर वर्ष साल में 2 बार नेट की परीक्षा ली जाती थी, जिस मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षक का प्रशिक्षण महाविद्यालय में बीएड में नामांकन कराने के लिए बुधवार को 3 भागों में आरक्षित सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। गौरतलब कि यह नामांकन प्रक्रिया मिथिला विश्वविद्यालय के प्रबंधन भवन, वनस्पति विभाग, भौतिकी विभाग में प्रारंभ हुई, जहां पर उपस्थित छात्र छात्राओं के पूरी प्रक्रिया के साथ काउंसलिंग प्रारंभ हुआ और प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्र छात्राओं के द्वारा चुने गए बीएड महाविद्यालय में नाम WIT में सत्र 2017 से 21 तक के छात्राओं का काउंसलिंग दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं पहले दिन 4 जुलाई को अनारक्षित छात्राओं की काउंसलिंग 7 सीटों के लिए होनी थी, लेकिन 31 ही छात्राएं इसमें उपस्थित हो पाई। तो वही दूसरे दिन बुधवार को आरक्षित सीटों पर छात्राओं की काउंसलिंग हुई, जिसमें कमोवेश 30 के आसपास ही छात्राएं उपस्थित हुई। इस बारे में संस्था के निदेशक डॉक्टर M निहाल ने विशेष जानकारी प्रदान की। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय में विभागाध्यक्ष और DN की बैठक हुई, वहीं जिसकी अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा किया गया। वहीं दूसरी तरफ यह बैठक DO के द्वारा बुलाया गया था, जिसमें सभी विभागाध्यक्षों को कई निर्देश देते हुए मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि वे अपने विभाग में सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर 20 दिनों के अंदर में कुलपति कार्यालय में सौंप दें, ताकि जो सरकार के द्वारा राशि मिली है उसका उपयोग हो सके। GST क्रियान्वयन के बाद सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपये बढ़ गए हैं। यह 6 साल में सबसे बड़ी मूल्य वृद्धि है। वहीं दिल्ली में GST लागू होने के बाद सब्सिडी वाले LPG के दाम 446.65 रुपये से बढ़कर 477.46 के सिलेंडर हो गए हैं। ये थी आज दिन भर की खबरें। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।